इंसान जो है वो इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। ये जो दुनिया है इंसान के लिए सिर्फ एक जो है ना एग्जामिनेशन रूम है, एक इम्तिहान का कमरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ राहिल अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं राहिल एंड वकास रिएक्शंस। आज आप मुझे अकेला देख रहे हैं, वकास भाई मेरे साथ नहीं है। तो हमारा कुछ ऐसा हुआ कि वो लास्ट वीडियो जब हमने शेयर की, अपलोड की, तो उसके कुछ गालिबन 2 दिन के बाद वकास भाई के फादर की डेथ हो गई। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो बस हमारा ये इतना लंबा ब्रेक सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आया। आज भी वकास भाई को मैंने कहा, बल्कि मैं काफ़ी दिन से उनसे कह रहा हूँ कि मतलब एक हमें व्यूअर्स के लिए कुछ अपलोड करना चाहिए, हमें कुछ उनको उनके लिए शेयर करना चाहिए, लेकिन उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं हो रही, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे। तो आज भी मैंने उनको बुलाया था, लेकिन उनकी कुछ मसरूफ़ियत थी, तो इस वजह से नहीं आ पाए। तो इसलिए आज मैं अकेला ही जो है ना आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं रिएक्शन करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जैसे आप अब तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह रिएक्शन हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाँ, वीडियो का जो टाइटल है वो है ख़वातीन मैयत पर क्या बातें करती हैं। ये जो वीडियो हम इस पर रिएक्शन करेंगे, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी जिंदगी जिसने खिलाया पिलाया, आंख बंद होने के बाद 2 4 5 दिन बब्बा याद आता है। उसके बाद उस मैयत वाले घर में देगें चल रही होती हैं, डिडिंग डिडिंग देगों की आवाजें आ रही होती हैं। अबे बोटी डाल के लाया, क्या लेकर आया यार तू। वो मैयत के वारिसीन बोल रहे होते हैं। बेवा उस दिन ऐसा रोती है जिस दिन शौहर मरता है, ऐसा लगता है कि अब तो ये उसके साथ वाली खबर बनवा रही है अपने लिए। 3 4 दिन के बाद औरतें बड़ी होशियार होती हैं, पता है आपको। रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो कपड़ों के मामले में। एक औरत के मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं, एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं। एक मियाँ का इंतकाल हो गया, औरतें ये स्टाइल होता है, बातें बातें रोते रोते, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस। बहन ये दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने? हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती है, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बुल्टन मार्केट से खरीदा था। हाय 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 हाय। फिर वो बता रही, हाँ वहाँ तेरा सस्ता मिल जाता है, मैं हैदरी थोड़ी महंगी पड़ती है। इनके रोने भी साथ साथ चल रहे होते हैं और दुपट्टों के प्रोग्राम भी, चूड़ियां भी देख रही होती हैं और रिश्ते भी हो रहे हैं। ओह माय गॉड। मैयत में देख रहे होते हैं, वो लड़की बैठी भी है वहां, वो पता नहीं मैयत की कौन है। अबे कंवारी है, अच्छा बहन, मैं अपने बच्चे के लिए बात करूंगी। अभी तो जरा प्रोग्राम चल रहा है, बाद में 3 4 दिन बाद बात। खवातीन को ना चुप कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। रोते रोते सारी बातें इनकी, जरूरी जितनी बातें वो सारी हो रही, गीबतें भी चल रही होती हैं, गीबतें भी चल रही होती, मुन्ने के अब्बा की तारीफें भी चल रही होती है, बुराइयां भी। मुन्ने के अब्बा इतने अच्छे थे, आज तक किसी औरत को इन्होंने निगाह भर के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटिकी बांध के देखा। कभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खुली आंखों से देख सके। तो 3 दिन कितना रो रही होती है बेवा, उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई याद ही नहीं रखता, बच्चे भाग गए। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने जो बात की है ना कि मतलब बातें ख़त्म नहीं होती, तो इससे एक मुझे बात याद आई। मैं अक्सर खाला के घर जाता हूँ अम्मी को लेके, तो बैठे, बातें हुई, सब कुछ हो गया। अब घर जाने का वक्त आ गया ना, ठीक है, छुट्टी हो गई, तो उनकी फिर वो जो बातें होती हैं ना, वो यहाँ से शुरू होती हैं फिर से। मतलब वो बैठे हुए, बातें हो गई, चलो जी हम जा रहे हैं, खड़े हो गए, खड़े होके उसी जगह पे खड़े खड़े आमने सामने बातें, फिर बातें करते 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 बुर्का पहना या जो भी। उसके बाद फिर उनके साथ जो है ना मेन गेट तक जाना, मेन गेट पर जाकर भी बातें 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 बातें। उसके बाद फिर बाहर चले गए, फिर गेट से बाहर निकल कर भी आमने सामने खड़े होकर बातें। मतलब ये जो ड्यूरेशन है ना तकरीबन, मतलब जो फैसला होता है जिस वक्त के अब हमारी छुट्टी हो गई, अब हमने घर जाना है, तो उस वक्त से लेके घर के लिए निकलने तक जो है ना तकरीबन तकरीबन आधा घंटा और मज़ीद बात होती है। तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं है, मर्दों के साथ भी है। हम भी जब दोस्तों से मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं,
बैठे हुए गपशप लग गई, फिर जाते हुए गपशप लग रही, रास्ते में गपशप लग रही है। तो होता है, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इस तमाम एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस तमाम वीडियो को और इसमें जो मुफ्ती साहब ने बातें की हैं उनको पर्सनली नहीं लेना है। सिर्फ़ एक शुगल के लिए मैंने कहा कि चलो ये वीडियो हम आज रिएक्शन दे दें इस पे। तो ये सिर्फ़ एक शुगल के लिए, लिहाजा इसको सीरियस नहीं लेना है, पर्सनल नहीं लेना है। आगे स्टार्ट करते हैं। आप क्या सोचोगे भाई यार, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। दुनिया क्या है, मुसाफिर फिर खाना। तो वैसे भी यार कब्र में, उससे तो फिर भी बेहतर हो कब्र के अंदर तो नहीं हो ना, कब्र के अंदर तो नहीं हो ना, कब्र के बाहर ही हो। कोई बात नहीं, दोबारा से नई जिंदगी का आगाज करेंगे। क्या है, यही बात समझ। फिर क्या होगा, जब घर बिक जाएगा तो सोऊंगा कहाँ? तो फुटपाथ पे जाके देखो कितने लोग खराटे लेके सो रहे, उन्हीं के साथ एक ठिया अपना भी लगा लेना। जब टेंशन होगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यार मैं इतना बड़ा आदमी, तो आप बोलो पैगंबर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बेशक पैगंबर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसाफिरी की जिंदगी 10 साल बकरियां चराई हैं, कोई बात नहीं, हम टमाटर का ठेला लगाएंगे। जब लोग बेइज्जती का ताना देंगे, अबे तू इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, तू टमाटर बेच रहा है, शेम शेम, उसको बोलो कोई बात नहीं, तू भी थोड़े दिनों में कब्र के अंदर और मैं भी थोड़े दिनों में कब्र के अंदर, फिर वहां एक दूसरे पे लान तान करेंगे। ठीक है। टेंशन वो लेता है जो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता, और हम सब नहीं समझते। हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, एक नंबर के बेवकूफ हैं। बेशक ऐसा है। आप जिनको अकलमंद समझते हो ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे, अल्लाह की नजर में ये सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जो आदमी दुनिया से मोहब्बत करता है, प्रॉपर्टी से, दौलत से, पैसे से, देखो प्रॉपर्टी रखना मना नहीं है, सहाबा में बास बड़े करोड़पति थे, दिल लगाना मना है। अब पता कैसे चलेगा कि सही। उलमा इसको कहते हैं कि दौलत जेब में रखो, दिल के अंदर नहीं रखो। जेब में हो आप, दिल के बाहर हो, दिल में नहीं रखनी। दिल में सिर्फ दिल नहीं लगाना इन चीजों से, किसी से दिल नहीं लगाना अल्लाह के सिवा। जाना किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाह के पास। जिसके पास जाना है, अल्लाह कहता है वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, अकेला बनाया था मां के पेट में पहली मर्तबा, तो इसी तरह हमारे पास भी किस तरह आओगे? अकेले आओगे। कब्र में 100 आदमियों की कब्र भी एक साथ बना दो ना, फिर भी होते वो अकेले अकेले ही हैं, इकट्ठे नहीं होते वो, उनकी थोड़ी आपस में कन्वर्सेशन होती है। वरना तो सब मियां बीवी एक ही कब्र में दफन होते हैं कि यार चलो वहां भी थे तो इधर भी उनको पता है, इसको वहां दफनाओ या इसके साथ दफना दो, अब इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। वो भी पड़ा हुआ है, जिधर जिस रुख पे मैयत को लिटाओ ना, 1000 साल के बाद भी ये नहीं कि मेरी बेगम उस करवट पे, तो चलो मैं थोड़ी सी करवट ही चेंज कर लूं। कभी देखा आपने? यार साथ वाले कब्रिस्तान में सुना कोई अच्छी सी मैयत आई है, थोड़ा सा हेलो हाय कर ले जाके, जिधर लिटा के चले गए, ऐसा लेटता है आदमी के पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। पुलिस तो अच्छे अच्छों को उठा देती है, लेकिन जब आंख बंद हुई ऐसा लेटेंगे कि पुलिस भी आपको डंडे मारेगी, नहीं उठोगे आप। पुलिस वाले कहते हैं हमारे अफसर का इंतकाल हुआ था, हम उनको नहीं उठा सके, आपको कहां से उठा सकते हैं? कितनी बेसबाती है दुनिया की यार। 2 मिनट लगते हैं आंख बंद होने में। बड़े बड़े ताजरों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कितनों को अपनी आंखों से मरते हुए देख लिया होगा, अपने से कम उम्र को मरते हुए देख लिया होगा। बेशक हर वक्त, क्योंकि जिस चीज का इंसान तस्करा ज्यादा करता है ना, मोहब्बत उसी की दिल में आती है। हमारा सुबह से रात, शाम और शाम से सुबह तक तस्करा किसका होता है? दुनिया का। तेरी दुकान, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा माल, तेरी इज्जत, तेरी शोहरत, तो भूल जाते हैं ये मतलब है ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। कुरान कहता है तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। ये जिस तरह नजर आ रही है हकीकत में इस तरह है नहीं है, इस तरह है नहीं। आंख बंद हो गई, सब मार्केट से क्या हो गया? शॉर्ट। तो मैंने उस फैक्ट्री के मालिक को बोला, मैंने कहा ये फर्ज कर लो सब बंद हो गया है, अभी तो आपको डर लग रहा है ना, आप बोलो हो गया, खत्म, फिनिश। तसव्वुर करो अब क्या हो रहा है, सब भाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप आ गए टमाटर की रेडी लगाने। टमाटर की रेडी भी अगर आप कह सकते हो ये कहां से लाऊंगा, तो मैंने कहा उसके पैसे मैं दे दूंगा आपको, इतना तो हमारा भी हक बनता है ना। ये हो ही जाता है, गरीब से गरीब आदमी को भी रेडी किराए पे भी मिल जाती है। मैंने कहा किराए पे रेडी लेना, उसमें क्या बेचना? टमाटर बेचना। आम टमाटर वाला जरा बेचारा धोती पहन के, आप 3 पीस सूट और
टाई में, क्योंकि वो कपड़े आपके ऑफिस जो जाते थे वो रखे हुए होंगे, वो पहन के आप क्या बेचोगे? टमाटर। और जब कोई ताना दे तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। बोले भाई जो बड़े बड़े कारून जब कब्र नीचे चला गया, फिरौन नीचे चला गया, जो ताना आज जितने लोग दुनिया में बैठे ना जो आपको आर दिला रहे हैं, थोड़े दिनों में ना आर दिलाने वाला कोई रहेगा, ना इज्जत करने वाला और ना जिल्लत करने वाला। फोकस अमल को करो, अमल को फोकस करो कि खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर आपका अमल ठीक है, सोने के निवाले खा रहे हो फिर भी जन्नत में, और कहत पड़ रहा है घर के अंदर 40-40 दिन रोटी नहीं मिल रही फिर भी जन्नत में। और अगर अमल सही नहीं है तो मेरे भाई सोने के निवाले भी खा लोगे, आखिरत में लटके हुए होगे। आप कारून से ज्यादा दौलत नहीं कमा सकते। ये अल्लाह का पैगाम है जो अल्लाह पैगंबरों के जरिए अपने बंदों को दे रहा है। जी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन बातों को पर्सनल नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक हमारे लिए टीचिंग्स हैं, हमारे लिए एक सबक है। इसमें हमें इन बातों को पर्सनल नहीं लेना है। हमें इनको ये नहीं सोचना कि यार मुफ्ती साहब ने ये हमारे बारे में क्या कह दिया। तो वो एक अपनी जगह पे, वो शिकायत हैं, होती हैं अक्सर लोगों को, लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, दुनिया की जो ज़िंदगी है ये आर्जी है, ये टेम्प्रेरी लाइफ है हमारी। इंसान जो है वो इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। ये जो दुनिया है इंसान के लिए सिर्फ़ एक जो है ना एग्ज़ामिनेशन रूम है, एक इम्तिहान का कमरा है, जहाँ पे वो अपना इम्तिहान दे रहा है, लिख रहा है सब कुछ, अपना अमालनामा वो तैयार कर रहा है। और जिस वक्त वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर जाएगा वो टाइम होगा उसकी इस दुनिया से रुखसत होने का, ठीक है ना। उसकी रूह कब्ज़ हो चुकी है, उसकी कब्र का हिसाब किताब हो चुका। अब क्या है, अब उसका रिज़ल्ट आउट होना है। रिज़ल्ट कब आउट होगा? मैदान हशर में, क़यामत में, ठीक है। मैदान हशर में उसका रिज़ल्ट आउट होगा, वो होगा अमालनामा जो कि उसको दिया जाएगा या उल्टे हाथ में या सीधे हाथ में। उल्टे हाथ में जिसको अमालनामा मिल गया वो खसारे में है, उसको फ़िक्र करनी चाहिए अपनी। और जिसको उसका अमालनामा दाएं हाथ में मिल गया वो कामयाब है, वो खुशी से झूमेगा, लोगों को दिखाता फिरेगा कि ये देखो मुझे अमालनामा दाएं हाथ में मिला, मैं कामयाब हो गया हूँ आज। तो ये वो वक्त होगा कि जब हमें इस दुनिया में रहते हुए हमने जो अमाल किए हैं उनका बदला दिया जाएगा। लिहाजा जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि माल दौलत प्रॉपर्टी जो भी आपने रखना है रखो, इसमें कोई मना नहीं है। इसमें ना इस्लाम ने कुछ आपको जो है तो इसमें मना किया है या आप पर पाबंदी लगाई है, ना अल्लाह ने लगाई है। रखो माल दौलत जायदाद रखो अपने पास, लेकिन उसको सिर्फ जेब में रखो, दिल में नहीं। दिल में सिर्फ अल्लाह को रखो, अल्लाह को याद करो और उसी से फरियाद करो, अपनी हर परेशानी उससे बयान करो, अपनी उससे दुआओं में जो है तो मांगो। जब आपके पास इतनी दौलत, इतना माल हो भी जाए तो ये नहीं समझो कि आपके पास सब कुछ आ चुका है, बल्कि आपको फिर भी फ़िक्र करनी चाहिए। और फ़िक्र किस बात की? माल की नहीं, आपको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी ज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। माल दौलत आ जाने से इंसान जन्नत में नहीं चला जाएगा। माल दौलत आ जाने से इंसान जो है तो वो कामयाब नहीं हो जाएगा। अगर उसकी कामयाबी होगी तो वो दुनिया की कामयाबी होगी, ना कि आखिरत की। आखिरत के लिए हमने ख़ुद को तैयार करना है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, मेरे समेत और आप सबको भी। और मुफ्ती साहब की मज़ीद हमें जो है तो बातें सुनने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है तो वो वकास भाई के अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके अहले ख़ाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। और वकास के अब्बू जो हैं तो उनको हमारे लिए, हम सब के लिए क़यामत के दिन रोज़े महशर में जो है तो वो हमें उनको हमारे लिए सिफारिश का ज़रिया बनाए। आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनके अहले ख़ाना के लिए जो है तो वो सब्र के लिए दुआ करें। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रिएक्शन आपको पसंद आया हो,
तो इसको वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपने पिछले 72 सालों में हमारा साथ दिया है, तो वैसे अब भी साथ दें। मैं जब आया हूँ तो आप समझ रहे होंगे मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया। तो जी, ये एक मीम थी छोटी सी हमारे वज़ीर आज़म साहब की। सही है, इंशाल्लाह फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ वकास भाई मौजूद हों, वरना मज़ा नहीं आएगा। आज भी मुझे बहुत अकेला फ़ील हो रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा और मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे हैं। बाकी ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।